सरोकार। कम होगी वक्फ बोर्ड की शक्तियां, संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। आज संसद में बिल पेश करेगी सरकार। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया। अयोध्या कांड पर होगी फॉरेंसिक जांच, आरोपियों के मोबाइल से साक्ष्य जुटाएगी पुलिस। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, प्रभावित क्षेत्रों में टीमें करेंगी दौरा। केंद्र सरकार महाकुंभ के लिए देगी 1500 करोड़ रुपए, प्रशासन तैयारियों में जुटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का, जहां आपको बता दें कि भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट ने यह फैसला पेरिस ओलंपिक में हुए अपने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद लिया है। विनेश फोगाट ने अपने संन्यास की जानकारी एक्स हैंडल के जरिए दी है। उन्होंने संन्यास लेते हुए कहा है कि वो देशवासियों की ऋणी रहेंगी। अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहते हुए भावुक ट्वीट किया है और अपनी मां से माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही है। हालांकि विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए दावा किया है और जिस पर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि कल देश भर में गमगीन माहौल था। विनेश फोगाट को जब डिस्क्वालीफाई किया गया और जिसके बाद कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिली। इसके अलावा कई तरह के पोस्ट और ट्विटर इस पूरे मामले से घिरे हुए नजर आए और आपको बता दें कि लगातार कई तरह के सवाल निशान उठाए जा रहे इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो वहीं विनेश फोगाट ने फिलहाल संन्यास का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा आपको बता दें कि भावुक ट्वीट किया उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर, अपनी मां से माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, तो आपका सपना, मेरी हिम्मत सब कुछ टूट चुकी है। और वहीं कहीं ना कहीं कल का पल भारत के लिए बहुत ही भावुक वाला था, क्योंकि हर किसी को उम्मीदें थी कि विनेश फोगाट मेडल लेकर आएंगे। लेकिन जब खबर आई कि विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया और जिसके बाद कई तरह के बयान सामने आए, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आए। लेकिन जब डिस्क्वालीफाई हुई तो उसके बाद उनको थोड़ी सी तबीयत भी बिगड़ गई थी और जिसके बाद आज उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है और साथ ही भावुक पोस्ट किया है विनेश फोगाट ने। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए भी दावा ठोक दिया है, जिस पर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया था और जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई। इस पूरे मामले में कई लोग इसे कई तरह से जोड़ते हुए, कई मुद्दों से जोड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा जंतर मंतर पर जो उनकी विरोध प्रदर्शन था, उससे भी किसी ने जोड़कर राजनीतिक तूल पर करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल के लिए आज बड़ी अपडेट यही है कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया और इसके अलावा अब वो सिल्वर मेडल के लिए दावा ठोक दिए हैं। उन्होंने, विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए दावा किया है और जिस पर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कुश्ती के इस सफर का अंत करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने मां से भी भावुक अपील की है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है राजेश? देखिए आरती, अगर बात करें विनेश फोगाट की, जिस तरीके से कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को आयोग घोषित किया था, उसके बाद वेट की वजह से सबसे बड़ी बात है कि 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से विनेश फोगाट को जो पेरिस ओलंपिक था उसमें आयोग घोषित किया गया था। उसके बाद विनेश फोगाट ने भावुक अपील करते हुए कुश्ती फेडरेशन से जाहिर सी बात है कि उन्होंने
अपना जाहिर बात है उससे संन्यास ले लिया जी। है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी भारत के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना है, क्योंकि जिस तरीके से फोगाट ने संन्यास लिया है, कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है। दूसरी चीज जी। आपको बता दें कि भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक भारत की बेटी जो पहलवान थी और कुश्ती में उसने कई बार मेडल जीती है और उसको कई बार अवार्ड से भी नवाजा गया है, लेकिन वही जी। बेटी अगर कुश्ती फेडरेशन से आयोग घोषित की जाती है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी भारत के लिए बहुत बड़ी छवि खराब हुई है। और दूसरी चीज आपको राजेश, बता इन दें सब कि के बीच यानी कि विनेश फोगाट ने दावा ठोक दिया है सिल्वर मेडल के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से विनेश फोगाट को आयोग घोषित किया गया था, कहीं कहीं देखा जाए तो फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी थी और फाइनल में पहुंचने के बाद अगर जिस तरीके से उनको वेट में ज्यादा किया गया, उनका वेट बढ़ा हुआ था, दिखाया गया कि उनका वेट बढ़ा हुआ है, 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से उनको बाहर किया गया। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनल में पहुंचता है, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल सब कुछ क्रॉस करने के बाद फाइनल में अगर पहुंचता है तो बहुत बड़ी बात है कि कई स्तर की वो प्रतियोगिता जो है जीत चुकी थी, उसके बाद फाइनल में पहुंची थी। जाहिर सी बात है कि फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट ने जो दावा ठोका है सिल्वर मेडल के लिए, तो बिल्कुल बात तो सच है, क्योंकि गोल्ड मेडल विनेश फोगाट जो है कहीं गोल्ड मेडल तक पहुंच चुकी थी और गोल्ड मेडल लाने के लिए पूरी तैयारी विनेश फोगाट की। लेकिन जिस तरीके से उनको निकाला गया है कुश्ती फेडरेशन ने, जिस तरीके से उनको आयोग घोषित किया है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने सरकार से और कुश्ती फेडरेशन से सिल्वर मेडल देने के लिए उन्होंने दावा ठोक दिया है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो वहीं आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने अब सिल्वर मेडल के लिए दावा ठोक दिया और इस पूरे मामले में 11:30 बजे सुनवाई होगी करीब। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच इस बिल को आज मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। इस बिल को सदन में 12 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे और एक तरफ एनडीए इस बिल को पास कराने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आएगा। सरकार 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करेगी। सरकार नए बिल में कई तरह के संशोधन कर सकती है। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार की एक बिल की कॉपी जारी हुई है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून यानी कि 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है और सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंध करना है। तो वही वक्फ बोर्ड में संशोधन में क्या क्या बदलेगा पहले हम आपको समझा देते हैं। जहां पहला होगा, वक्फ की संपत्ति घोषित होने से पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो वही वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और संरचना में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ एक्ट की धारा 9 और 14 में भी बदलाव किया जाएगा। यही नहीं, केंद्र और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जाएगा। विवादित जमीनों का नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। संपत्तियों की निगरानी में डीएम भी शामिल किए जाएंगे। तो वही इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल भी हमलावर है। वही आपको मैं वो एक्ट समझा देती हूँ, 1995 का वो एक्ट जिसके जरिए इस नियम में संशोधन होगा। क्लेम की गई जमीन को साजिश करने की जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं होगी। अब सामने वाली पार्टी को दिखाने होंगे कि प्रॉपर्टी से जुड़े सारे सबूत और इसके अलावा साबित करना होगा कि जमीन बोर्ड की है या नहीं। और इसके अलावा आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में संशोधन से ओवैसी पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड में बदलाव करने की सरकार की तैयारी है और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक पारा हाई है। वक्फ के दावे को बदलना, वक्फ एक्ट के सेक्शन 88 से असीमित अधिकार होंगे। बोर्ड के फैसले को कोर्ट की जगह वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती होगी।
ट्रिब्यूनल के फैसले की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं होगी। जी हाँ, बहुत बड़ा संशोधन करने जा रही है वक्फ बोर्ड में, जिसको लेकर अब सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज सदन में हंगामा कटना तो तय माना जा रहा है। तो वहीं इस पूरे घमासान के बीच आज मोदी सरकार इस बिल को पेश करेगी। मंत्री किरण रिजिजू इस पूरे मामले में अपनी बात रखेंगे, इसके अलावा इस बिल को सदन में पेश करेंगे। वहीं मौजूदा एक्ट के कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी और किसी भी संपत्ति को बनाने पर अब अंकुश होगा। वहीं एनडीए इस बिल को पेश करने के यानी कि कराने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, वक्फ बोर्ड का बिल आज संसद में पेश किया जाएगा, आज क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज लोकसभा में यह वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल पेश किया जा सकता है और संसदीय कार्य मंत्री जो है वो इस बिल को पेश करेंगे। और आपको बता दें कि सरकार इस बिल से इस संशोधन के जरिए जो वक्फ बोर्ड है उसमें पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस संशोधन के लाए जा रहे हैं इसके बाद से वक्फ बोर्ड की जो ताकत है उसमें कहीं ना कहीं कमी ला दी जा सकती है। और आपको बता दें कि अभी बोर्ड की संपत्ति की जांच करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई भी वक्फ बोर्ड की जांच नहीं कर सकता। लेकिन ये जो संशोधन बिल आज केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है इसके बाद से ये जो वक्फ बोर्ड है इसकी संपत्ति जो है वो जांच के दायरे में आ सकती है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी को भी सरकार बढ़ावा देने के लिए सभी वक्फ बोर्डों में महिलाओं की दावेदारी को बढ़ा सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि 1995 का वक्फ बोर्ड क्या है, पहले वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड की जो अब तक की ताकत थी, नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था। अब तक वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति से जुड़ी कोई भी जांच देश की कोई जांच एजेंसी नहीं कर सकती है, लेकिन अब सरकार इसमें पारदर्शिता लाने के लिए जांच के दायरे में वक्फ बोर्ड को लाना चाह रही है और महिलाओं की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए। हर बोर्ड की काउंसिल में 2-2 महिला सदस्य होना अनिवार्य सरकार कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो संशोधन से बोर्ड के पास जो जमीन अधिग्रहण का सीमित अधिकार था उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती देखी जा सकती है। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इस वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के बिल्कुल खिलाफ है और उसका कहना है कि इसमें कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। और 1995 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उन्होंने इस बोर्ड की जो शक्तियां थी उसको काफी बढ़ा दिया था। और लेकिन अब मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के खिलाफ कह सकते हैं एक प्रकार का यह संशोधन होगा जिसमें उसकी जो शक्तियां हैं उनको कम किया जा सकता है और इनका अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य होगा, तभी वक्फ बोर्ड जो है वो वैधानिक माना जाएगा। अभिनव, जिस प्रकार से इस बार विपक्ष तो बेहद मजबूती के साथ खड़ा हुआ, क्या लगता है आसानी से ये बिल पेश हो जाएगा आज? बिल्कुल, देखिए आज संसद के भीतर काफी हंगामा देखा जा सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए। और आपको बता दें कि देश में 30 वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है और ये जो पूरा बिल आ रहा है इसको विपक्ष कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में अभी कांग्रेस सांसदों की बैठक जो है वो हुई है जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के किस तरीके से खिलाफ आज सदन में कार्य करना है, किस प्रकार से नारेबाजी प्रदर्शन होना, उसके लिए रणनीति तय की गई है। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में आज सदन में अपना पक्ष रखते हुए नजर आएगी। तो बहुत हंगामेदार आज का दिन सदन में हो सकता है। और देखने वाली बात है कि जो 40 संशोधन की बात की जा रही है, सरकार जो 40 संशोधन इस वक्त बोर्ड में लाने जा रही है, इनसे क्या असर पड़ता है, क्या होगा? आप पहले ये समझा दीजिए कि वक्फ बोर्ड अगर बिल पेश हो जाएगा क्या कुछ संशोधन देखने को मिलेगा और क्या कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल, देखिए आसान शब्दों में देखिए तो वक्फ बोर्ड की अब तक कोई भी जांच कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती थी उनसे जुड़ी संपत्ति की, लेकिन सरकार अब वक्फ बोर्ड को जांच के दायरे में लाने जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता जो है वो हो जाएगी, लेकिन वक्फ बोर्ड और विपक्षी लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार जानबूझ के वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करना चाहती है। इसके अलावा बात करें तो 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नरसिम्हा राव सरकार ने बढ़ा दिया था। नरसिम्हा राव ने
वक्फ बोर्ड को तमाम सहूलतें दी थी, जिसको लेके अब वक्फ बोर्ड मौजूदा सरकार जब उनकी शक्तियों को कम करने जा रही है तो इसके विरोध में है। और वक्फ बोर्ड के पास आपको मैंने अभी आंकड़े बताए कितने लाख एकड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड की जांच करने का किसी को अधिकार भी नहीं, और वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य होने की कोई अनिवार्यता नहीं। लेकिन सरकार 2 महिला सदस्य एक वक्फ बोर्ड में लाने के लिए भी कहीं न कहीं एक कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा माना जा रहा है जो 40 संशोधन आज सरकार करेगी उनमें से यह भी शामिल होगा। जी अभी ना सब कुछ नियमावली के तहत होना है, क्यों मौलानाओं को इस पर आपत्ति है? और इसके अलावा ओवैसी भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं इस बिल पर। बिल्कुल, देखिए ओवैसी ने इस बिल के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने भी कहा कि यदि वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव किया जाता है तो हम इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा डर है कि सरकार जो उनको शक्तियां मिली थी, उनके वक्फ बोर्ड की जो ताकत थी, चूंकि वक्फ बोर्ड के पास एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हिस्सा है जमीनों का, तो कहीं न कहीं इससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कम होती हुई दिखाई दे रही है, और इसी के लिए वो लोग लगातार इसके खिलाफ है। उनको लग रहा है कि सरकार उनकी शक्तियों को कम करना चाह रही है, लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून ला रहे हैं, जिससे सभी को एक समान दायरे में लाया जा सके। चूंकि वक्फ बोर्ड की अब तक जांच नहीं हो सकती थी, तो अब सीबीआई, ईडी तमाम जो है वो इसमें अपनी कार्रवाई भी कर पाएंगी। किसी के खिलाफ जो तमाम संगठन है वो उग्र हो चुके हैं। जी आरती। बिल्कुल अभिनव, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही आपको बता दें कि कई तरह के इसमें असमंजस विपक्ष पद में है, तो वही मौलाना भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार आज इस बिल को सदन में पेश करेगी, हंगामा होना तय माना जा रहा है। बारिश के साथ ही लखनऊ में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। यही वजह है कि डेंगू और अन्य जांचों की दर भी तय कर दी गई है, और ज्यादा शुल्क लेने पर विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में हर दिन निरीक्षण किया जाएगा। घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया जा रहा है, और इसके साथ ही नगर मलेरिया इकाई और जिला मलेरिया अधिकारी की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों और भवनों का निरीक्षण किया जा रहा है, और लावा रोधी रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि मानसून दस्तक दे चुका है, जगह जगह जल जमाव, जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। उसके साथ कई बीमारियां भी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। उसी बीच डेंगू मलेरिया को लेकर प्रशासन एक्टिव हो चुका है, क्योंकि बारिश के बाद बीमारियों का बढ़ना तय माना जाता है, और इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं। इसके बावजूद कई तरह की मनमानी डॉक्टरों की देखने को मिलती है, क्योंकि डेंगू की जांच के नाम पर ज्यादा पैसे ऐंठने का कारोबार शुरू हो जाता है। उसको देखते हुए पहले ही प्रशासन एक्टिव मोड में हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डेंगू और अन्य जांचों की दर भी तय कर दी गई है, और इसके अलावा ज्यादा शुल्क देने पर विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में हर दिन निरीक्षण किया जा रहा है, और घरों में मच्छर यानी कि मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया जा रहा है। उसके साथ साथ नगर मलेरिया इकाई और जिला मलेरिया अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि मानसून के साथ जल जमाव, जल भराव की स्थिति देखी जाती है। उसके बाद जो स्थिति बनती है, जो मामले सामने आते हैं मलेरिया डेंगू के, जिसके बाद डॉक्टरों की मनमानी बढ़ जाती है, जिससे मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जांच के नाम पर पैसे ऐंठने का काम शुरू हो जाता है, मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि प्रशासन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि जांच की दरें तय हो चुकी हैं, और इसके अलावा क्या कुछ गाइडलाइंस है वो सारी तैयार कर ली जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आती है, तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो एक्टिव मोड है स्वास्थ्य विभाग का, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हर चीज की दरें पहले से तय कर दी जा चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। तो वहीं एक बार फिर से मैं राजेश का रुख करूंगी। राजेश,
मानसून दस्तक देने के बाद कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा यानी कि संक्रामक बीमारी बढ़ती हुई नजर आती है। वही अस्पतालों को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए मानसून को लेकर तो बिल्कुल जिस तरीके से मानसून एक बार फिर से दस्तक दिया, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में लगातार इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें वायरल फीवर हो, चाहे डेंगू हो या टाइफाइड हो, या तो जाहिर सी बात है कि लगातार बढ़ रहा है। जैसे जल जमा हो रहा है जगह जगह पे। और उसके अलावा आपको बताते हैं कि जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं कई जगह पे देखा जाए, इसकी वजह से लगातार डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया का बुखार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन जी सारी चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल कमर कस की है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ में सभी हॉस्पिटल भी अलर्ट मोड पे है। सभी अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है उनको डेंगू के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। उसके साथ में आपको बता दें कि डेंगू के साथ में जो टाइफाइड और मलेरिया है, तो इसके लिए भी चिकित्सालयों में सभी टीमें जो है अलर्ट मोड पर है। चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, उसके जो हेड है वो भी ओपीडी में बैठ रहे हैं और ओपीडी के साथ में उसका इलाज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मलेरिया, जी डेंगू और उसके साथ में टाइफाइड, इन सबको रोकथाम के लिए तमाम तरह की दवाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छिड़काव की जा रही है। उसके अलावा नगर निगम ने भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी में है, अलर्ट मोड पर है कि जहाँ भी जल जमाव या कूड़ा कचरा कहीं भी हो, उसको वहाँ पे दवा का छिड़काव किया जा रहा है। तो राजेश, इससे कि हमने अक्सर मच्छर ना देखा पनप होगा पाए। कि मानसून आने के बाद संक्रामक बीमारियां बढ़ जाती है, उसके बाद जो मनमानी का दौर डॉक्टरों का शुरू हो जाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच कसने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, उस पर नकेल कैसे कसी जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे लोक बंधु हॉस्पिटल हो, मैं जैसे ग्राउंड जीरो पर जाकर जब मैंने चेक किया तो लोक बंधु हॉस्पिटल में पाया कि वहाँ पे काफी ज्यादा मरीज होने के बावजूद भी इतना संक्रमण फैल रहा है, चाहे डेंगू का हो, चाहे टाइफाइड या मलेरिया का हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे गंदगी का अंबार। लेकिन और वही अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ लोहिया हॉस्पिटल की, राम मनोहर लोहिया की, तो यहाँ पर ही मैं डॉक्टरों से बात किया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डॉक्टरों का पैनल बिल्कुल चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और सभी डॉक्टर के सभी डिपार्टमेंट के जो हेड है वो अपनी अपनी ओपीडी में बैठ रहे हैं। चाहे टाइफाइड के पेशेंट आ रहे हो, चाहे मलेरिया के हो या डेंगू के हो, सबके लिए व्यवस्था की गई है। और डेंगू के लिए स्पेशल जो वार्ड बनाया गया है वो डेंगू के लिए बनाया गया है। जो भी डेंगू के मरीज आएंगे, जो भी डेंगू के मरीज मिलेंगे, उनको अलग से वार्ड में शिफ्ट करके उनका इलाज किया जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो वहीं आपको बता दें कि संक्रामक बीमारियों की को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। तो वहीं